Good morning to all of you. Myself Rajiv Ranjan. Welcome to my channel. I hope you all people are good. Today we are going to discuss about class 10th economics development chapter. Today topic is human development report. In the previous video lecture I was discuss public facilities, how to calculate BMI it means body mass index. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता क्या है, तो ये क्या किया जाता है, इसे हाईलाइट किया गया था कब, तो 1990 में इसे क्या किया गया था, हाईलाइट किया गया था। मतलब 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट उसके बाद बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, मतलब उसके बाद बहुत ज्यादा इस पे क्या हुआ है, काम हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, तो सिर्फ इनकम के बेसिस पे ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को तैयार नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है इनकम इज एन इनएडुकेट मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। इसे हम एडुकेट नहीं, इनएडुकेट मेजरमेंट माने हैं किसे, इनकम के। तो अदर क्राइटेरिया होंगे कुछ, तो अदर क्राइटेरिया क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर कंपेरिजन ऑफ द केरला एंड हरियाणा। मतलब हमने हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अदर क्राइटेरिया क्या क्या होता है। जैसे इनकम के बेसिस पे हरियाणा क्या था, आगे था, और बाकी सब में क्या था, हरियाणा पीछे था। और बाकी सब में जैसे IMR हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, इन सब में क्या था, केरला मतलब आगे निकल गया था। बेसिकली तीन स्टेट्स के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, कंपेयर किया था। ठीक है, अब बात यह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करता है UNDP। UNDP इट मींस, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाता है, इसे तैयार किया जाता है। और UNDP है कहाँ, तो न्यूयॉर्क में है। यहाँ तक आई होप को समझ में आ गया होगा। और ये करता क्या है कि कंट्रीज को कंपेयर करता है। मैंने अदर प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि स्टेट्स को कंपेयर करके हमने देखा था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कंट्रीज को कंपेयर करता है। और किस बेसिस पे कंपेयर करता है, तो एजुकेशन के बेसिस पे कंपेयर करता है, हेल्थ स्टेटस वहां का देखता है, और पर कैपिटा इनकम देखता है। मतलब इन तीन चीजों को देख करके वो क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करने के बाद एक वर्ड लिखा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। रिपोर्ट अलग चीज होता है, इंडेक्स अलग चीज होता है। रिपोर्ट मतलब इस तरह से क्या किया गया, रिपोर्ट तैयार किया गया और उसे फिर रैंकिंग किया जाता है ना, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स। मतलब एक इंडेक्स तैयार कर देता है जिस वजह से ये पता चलता है कि कौन सा कंट्री कितने नंबर पे है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार समराइज कर देते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को हाईलाइट कब से किया गया है, तो 1909 से। और इनकम को ही सिर्फ इनएडुकेट मेजरमेंट नहीं रखा गया है, कुछ अदर क्राइटेरिया है, हेल्थ एजुकेशन। और इसे तैयार कौन करता है, तो UNDP करता है। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, ये कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। और ये क्या करता है, ये कंट्रीज को करता है क्या, कंपेयर करता है, किस बेसिस पे, एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। और वो इस तरह से तैयार करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करता है। ठीक है, रिपोर्ट अलग है, इंडेक्स अलग है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इंडेक्स मतलब जैसे होता है ना, आपके बुक में चैप्टर्स दिए रहते हैं, इंडेक्स तैयार रहता है, रैंक 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से जो रैंक दिया हुआ रहता है उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। बाकी रिपोर्ट इस तरह से है। तो कुछ रिपोर्ट्स के बारे में देखते हैं जो दिया गया है। ये 2070 का डेटा है। इंडिया और उसके नेबर्स कंट्रीज मतलब उनके पड़ोसी देशों के बारे में दिया हुआ है। जैसे कंट्री का कुछ नाम दिया, जैसे श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। अब यहाँ पे देखेंगे श्रीलंका का इनकम कितना है, 11,326 है। इंडिया का कितना है, तो ये है 6,353 है। अगर कंपेयर करें तो श्रीलंका का इनकम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इंडिया का इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, कम है। मतलब एक इंसान का ये इनकम, जितने भी पॉपुलेशन है उनका। और बाकी सब का इनकम क्या है, इंडिया से कम है। और देखा जाए तो करीब अच्छा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या, लाइफ एक्सपेंडेंसी एट द बर्थ। देखिए, एक हमने बताया था IMR, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट। वो क्या होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है और 1 साल के अंदर में क्या कर जाता है, मर जाता है। जो पेट में मरता है उसे हम उसके बारे में नहीं बात करते हैं।
यहाँ पे लाइफ एक्सपेंडेंसी एट बर्थ का मतलब ये हो गया कि एक एवरेज आदमी उस कंट्री के कितने साल तक जीते हैं, उसे कहते हैं क्या, लाइफ एक्सपेंडेंसी एट द बर्थ। जैसे 2007 का दिया हुआ है, श्रीलंका में लोग क्या है ज्यादा जीते हैं, 75.5 मतलब 75 साल ऑलमोस्ट जीते हैं। इंडिया का दिया हुआ है 68, ठीक है। म्यांमार कम है, पाकिस्तान भी कम है इंडिया से। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के लोग ज्यादा जीते हैं इंडिया से, 70.6 है। और बांग्लादेश क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए इनकम के बेसिस पे क्या था, इंडिया ज्यादा था, लेकिन लाइफ एक्सपेंडेंसी के बेसिस पे इंडिया से बांग्लादेश क्या है, आगे है, नेपाल आगे है, और श्रीलंका भी क्या है, आगे है। तो हमने क्या देखा, इनकम के बेसिस पे सिर्फ रैंक को नहीं, एक लाइफ एक्सपेंडेंसी के बेसिस पे भी हम देखते हैं। दूसरा चीज, मीन ईयर ऑफ स्कूल ऑफ पीपल एज इन 25 साल, मतलब जो 25 साल तक कम से कम बच्चा को क्या होना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, तो वो कितने साल तक उस कंट्री के बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 10th करते हैं तो ये नर्सरी प्ले और यूकेजी एलकेजी अगर इसको जोड़ा जाए तो 10 दिन 13 साल ये हो गया। फिर इंटर में 2 साल 15 साल, फिर ग्रेजुएशन करेंगे तो 18, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब 20-22 साल तो मैक्सिमम बच्चों को क्या करना है, स्कूल जाना ही है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि श्रीलंका के बच्चे जो है वो कितने साल तक स्कूल जा रहे हैं, तो 10.9 दिया गया है। इंडिया में 6.4 है, और बाकी सब में स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रेन है कम से कम वो क्या है, कम है। तो कंपेयर के देखिए यहाँ पे क्या था कि लाइफ एक्सपेंडेंसी बांग्लादेश की क्या थी, हेल्थ फैसिलिटी क्या थी, अच्छी थी, इसीलिए इतने इतने दिन तक लोग क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे थे। इंडिया में क्या था कि ये जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है वो कितने 6.4 है, और बाकी यहाँ पे क्या है, श्रीलंका में 10.9 है, जो कि इंडिया से अच्छा है। बाकी सब जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां पे क्या है, नेबरिंग कंट्री है, वहां पे कम है। अब बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या है। ये बेसिकली अभी जितना हमने डिस्कस किया ये क्या था, रिपोर्ट था। अब जो है रिपोर्ट तैयार हो गया, तो रिपोर्ट तैयार होने के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है, मतलब रैंकिंग दी जाती है कि कौन सी कंट्री किस रैंक पे है। तो बेसिकली बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका का रैंक कितना है, 76 है, ठीक है। इंडिया का रैंक बहुत ही खराब है, मतलब 130 है, मतलब 130 रैंक पे इंडिया आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो तैयार किया गया और फिर उसके बाद इंडेक्स जो तैयार किया गया, तो इंडिया का रैंक कितना बताया गया, 130। बाकी अगर पड़ोसी देश की बात करें तो इंडिया से क्या है, सब ज्यादा है। तो यहाँ से कुछ तो हमारा क्या है, अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। अगर इसे हम क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, क्योंकि श्रीलंका जो है वो एक छोटा सा देश है, और वहां पे देखिए वहां पे कितना है, रैंक उसका कितना है, 76 है, और इंडिया की कितनी है, 130 है। आई होप ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो टॉपिक था आपको समझ में आ चुका होगा। इससे क्वेश्चन यही बनता है, एक्सप्लेन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, या फिर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर यूएनडीपी कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन, या फिर डिस्क्राइब द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये सारे चीज को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, और ये सब चीजों को डिफिनेशंस या फिर शॉर्ट नोट्स में आ सकता है 2 नंबर में कि लाइफ एक्सपेंडेंसी एट बर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। हमने बोला था कि इसी वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि स्पेस बहुत कम था बोर्ड पे। तो अगला वीडियो लेक्चर में जो एक छोटा सा टॉपिक रह गया, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, उसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। आई होप कि ये आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग मी।